ये हैरान हूँ जब ये इस्तेकाम पार्टी के जो सरबराह हैं जब ये बात करते हैं जी जब हमारी हुकूमत आएगी हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे। मैं ये कहता हूँ जो चीनी आप बना रहे हैं वो जिस रेट पे बनती है उस पर दे नहीं रहे तो कहाँ से 300 यूनिट, कौन यकीन करेगा आपकी इस बात के ऊपर कि आप फ्री दे देंगे? कैसे दे देंगे? वो जज्बाती हो गए, अपनी कॉल ड्रॉप करके चले गए। अलग इशू मेरा मतलब ये नहीं था कि जमीनी हकायक पे आना चाहिए। अफगानिस्तान में स्मगल हुई वहाँ उस वक्त उसकी जब ये स्मगलिंग रुकनी चाहिए। 100-110 पे यहाँ कीमत थी तो 200 रुपये वहाँ पे चीनी की कीमत थी और ये मिल मिला के सबने किया है। सट्टेबाजों ने मिल मिला के ये इन्हीं के आगे करिंदे हैं, नुमाइंदे हैं जो जिस भी मंडी में बैठे। नहीं, आप ज़ुमान भट्टो साहब की बड़ी तारीफें कर रहे हैं बतौर सेक्रेटरी, वो कुछ नहीं कर सकते इस वक्त। इस वक्त अदालत का क्या करें मुझे बताएं। अदालत में अगर वो गए हुए हैं, वो गए हैं अदालत में, वो कहते हैं जी अब तारीख मिली है तो उससे पहले हम क्या करें? जब हमारे पास इख्तियार नहीं है, कोई कीमत तयन नहीं है तो किसी को जाके हम किस तरह पकड़ेंगे? क्यों हम दे रहे हैं? वो सिर्फ ये कर रहे हैं, कोशिश हो रही है पंजाब गवर्नमेंट की भी और उसकी भी कि वो जो चीनी क्रॉस हो रही है ऐसे ही यहाँ से वो ट्रक पकड़ते हैं, पता चलता है कहाँ ले जाके जा रहे हो, कहते हैं जी हमने जाना है पहले सिंध से हमने बलूचिस्तान लेके जाना है। ट्राला जो पकड़ते हैं तो कई ट्राले और ट्रक पकड़े भी गए हैं, लेकिन उसमें वही बात आ जाती है कि वो मिल वाले का नाम तो नहीं है, वो तो बुक किसी और के नाम से हुई होती है। वो जिसके नाम से बुक हुई होती है उसको पकड़ते हैं तो वो कहते हैं जी मैं नहीं हूँ, वो फलाना है। ये एक बड़ा गोरख धंधा है। इससे पहले जो रेट फिक्स किया गया था 98 रुपये, 98 रुपये 80 या 82 पैसे था, यानी 99 रुपये इन्होंने खुद बैठ के तय किया था उनके साथ, वफाकी गवर्नमेंट के साथ, कि ये इसके अंदर हमारा मार्जिन भी है, सारा कुछ है, हमें इतना दे दें। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? ये चले गए अदालत में। राइट होता है हर एक का आदमी का कि भी जाए अदालत में, लेकिन मकसद कहने का ये है कि अब अदालत जो है ना उसको देखना चाहिए सारी चीज़ें, ज़मीनी हकायक तो सामने है उसके। मैं नहीं ये कहता कि उन्होंने क्या किया होगा, कानून के मुताबिक ही कोई ना कोई स्टे दिया होगा, उसमें कोई ऐसी गुंजाइश होगी। लेकिन अब जी जो 70-80 रुपए ऊपर खा रहे हैं, ले रहे हैं, मसला ये है तो क्या किया जाए? अब जो 170 जो है कीमत पे चली गई है, उसको कौन नोटिस लेगा? कोई भी नहीं ले सकता। कहां पर ना वफाकी गवर्नमेंट पूछ सकती है ना वो सूबाई, क्योंकि कोई रेट तय नहीं है और रेट तय कर भी नहीं सकते। नहीं कर सकते आप, जब तक वो फैसला नहीं होता उस वक्त तक कैसे आप तय कर सकते? 8 लाख टन चीनी, 8 लाख टन चीनी जिस मुल्क से स्मगल हो जाए और टोटल 80 लाख टन हो, और वही वो आपका जो साल का स्ट्रेटिक रिजर्व होते हैं, जो एक महफूज ज़ख़ीरा आप रखते हैं कि कोई एमरजेंसी हो जाए तो इसको हम ला के तो अवाम को जो है वो दे देंगे ताकि मार्केट में शार्टेज ना हो। वही चली गई है बाहर। वो खुद उनका, मैंने आप सुन लें, मैं तो ला के चलाया था उनका जो एज लाइफ था, तो उन्होंने बीच में खुद कहा है जी ये 8 लाख टन चीनी जो है स्मगल हो चुकी हुई है। इस वक्त जो है सारी सूरत जो है चीनी के हवाले से बड़ी खौफनाक और बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बन गई है। चीनी पहले एक्सपोर्ट कर दी गई, कहा गया कि जनाब हमारे पास ज़रूरत से ज़ायद चीनी है, अगले साल भी बम्पर क्रॉप होनी है, तो अगर हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किसान को पेमेंट नहीं कर सकेंगे। उस वक्त एक्सपोर्ट होगी। अब बीच में मामला आ गया स्मगलिंग का, कहा जा रहा है कि 8 लाख टन जहाँ से स्मगल हो चुकी हुई है। स्मगल कैसे होगी, क्यों होगी, पता नहीं, उसकी जिम्मेदारी का तयन कौन करेगा। फिर आ गया मामला कि इसकी कीमत फिक्स कर दी जाए, इसको आगे ना जाने दिया जाए, तो पता चला कि उस पर तो अदालत से स्टे मौजूद है, हुक्म इम्तनाई मौजूद है और हुकूमत जो है वो इसकी कीमत फिक्स नहीं कर सकती, मुकर्रर नहीं कर सकती। उसका फ़ायदा ही उठाया जा रहा है कि मसलसल कीमत बढ़ती चली जा रही है। और जो चीनी जो थी, जो 99 रुपये किलो एक्समिल रेट होना चाहिए, 105 रुपये, 107 रुपये, 110 रुपये पे आपको इसको देनी चाहिए, वो इस वक्त आप 170 रुपये पर दे रहे हैं। जब 170 रुपये पर दे रहे हैं तो 180, 190 रुपये पर मिल रही है। और अभी चूंकि 5 सितंबर तक स्टे है, मैं माजरत के साथ, मैं चूंकि कानून लायर नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर एक सियासी रहनुमा के लिए अदालत रोज़ लग जाती है, यहाँ पर उसको रिलीफ देने के लिए, जमानतें देने के लिए अदालतें रोज़ लग जाती हैं। यहाँ पर रात को दरख्वास्त दी जाती है, सुबह अदालत लगी हुई होती है। यहाँ पर सुबह के वक्त बयान दिया जाता है, दोपहर को रिलीफ मिला हुआ होता है। तो हम जो अवाम है, जो चीनी है, उसके लिए 5 सितंबर की तारीख क्यों है? उसके लिए क्यों जो है पहली दफ़ा जब 10 रुपये कीमत बढ़ी थी, क्यों उसका नोटिस नहीं लिया गया, क्यों नहीं पूछा गया? इससे बड़ी बदगुमानियाँ पैदा होती हैं, फिर इससे साजिशी थ्योरियाँ निकलती हैं, फिर उन तमाम बदगुमानियों के नतीजे में अवाम गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि ये बड़े बड़े महल्लात और बड़ी बड़ी जगहों पर फसीलों में बैठे हुए लोग फैसले करते हैं, अपने मफादात के लिए करते हैं, उनके नतीजे में माफियाज को सपोर्ट मिलती है और चीनी, आटा, हर चीज़ महंगी होती चली जाती है, गरीब आदमी मर जाता है। फिर जब अवाम की नफरत पैदा होती है इन लोगों के लिए, तो वो गलत पैदा नहीं होती, वो इन्हीं फैसलों की वजह से होती है। मैं बहरहाल अदालत का भी एहतराम करता हूँ, कोई वकील साहब इस पर मौक़िफ़ देना चाहें, हम उसके लिए उनको भी वेलकम करेंगे। मैं जहांगीर तरीन साहब जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं, उनका भी एहतराम करता हूँ। उनके हवाले से जो सख्त बातें की गई लाइव प्रोग्राम में, मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ।
वो अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें, उनका कोई नुमाइंदा देना चाहे चीनी के हवाले से, हम उनको भी खुशामदीद कहेंगे। लेकिन मैं जो एहतजाज करूंगा वो अपनी जगह पर मौजूद है। ये चीनी 180 रुपये किलो नहीं होनी चाहिए, 170 रुपये किलो भी नहीं होनी चाहिए। ये 100 रुपये किलो जो रेट कहा हुआ है उसी पर ही मिलनी चाहिए। इस पर मैं डट के खड़ा हुआ हूँ और इसका मैं आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए बात करता रहूँगा। सही ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर आने के लिए। और आप कह रहे हैं कि हम कारोबार भी नहीं कर सकेंगे और गाड़ियां भी 50% जो है। अशरफ साहब, ये तो इकॉनमी के लिए बड़ी नहीं, ये इन्हीं दिनों की बात है। ये 2 दफ़ा जब पेट्रोल बढ़ा तो उसकी तलब में पहले से कमी आ गई है, अच्छी खासी कमी आई है। और जिसकी वजह से जो टैक्सेस गवर्नमेंट को इकट्ठे होने थे वो भी नहीं हो रहे। तो यकीनी बात है, जब मज़ीद कीमत बढ़ेगी और कम हो जाएंगे तो मुझे ये बताएं, ये जो इन्होंने लेवी टैक्स लगाया था वो तो रहेगा वहीं पर उतना, लेकिन जो सेल टैक्स लगाया था जब उसकी सेल कम हो जाएगी तो वो भी नहीं मिलेगा। तो फिर क्या लाम हला होगा कि आने वाले साल में जो अगला बजट होगा या आने वाले साल में नई गवर्नमेंट जो आगे देगी बजट या आएगी, तो फिर वो उसके लिए भी एक मसला बन जाएगा। जब IMF के पास जाएंगे कहेंगे जी पहले बताया ना कि आपने तो कोई 850 या 900 अरब रुपया लेना था इससे पेट्रोल से, तो आपने तो 600 अरब रुपया इकट्ठा किया है, तो ये बाकी 300 अरब कहाँ से आप लाएंगे? तो ये एक नहीं है, ये एक पूरा सर्कल बन चुका हुआ है। आप गर्दिशी कर दे बिजली के ले ले, आप RLNG के गर्दिशी कर दे ले ले, 2400 अरब से ज़्यादा जो है बिजली के हो गए हैं और 740 अरब आपके PSO के जो है बकाया जात रह गए, जो किसी से लेने, और लेने इन्होंने सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है महकमों के अंदर थे। उसने उससे लेने हैं, उसने उससे लेने हैं, उसने फूफी से लेने हैं, उसने ताए से लेने हैं, उसने चाचे से लेने हैं, लेकिन वो सारे का सारा बोझ का किस पे जाएगा? वो आवाम गरीब पे जाएगा। जब वो नहीं देंगे तो क्या करेंगे? IMF कहेगा लाएं भाई, करें कुछ, वो फिर मज़ीद टैक्स लगाएंगे। मकसद कहने का ये, जिस तरह से ये मुफ्त बिजली के यूनिट जो थे वो ख़त्म किए हैं तो वो अब वो एहतजाज करना शुरू हो गए। मैं तो समझता हूँ कि ये एक बड़ी इंतहा है कि आपको जब सैलरी मिलती है, आपको सरकारी घर मिले हुए हैं, आपको और चीज़ें मिली हुई हैं फैसिलिटी, तो यार ये पेट्रोल खर्चे, इसका मतलब है कि पेट्रोल महंगा होना तो यकीनी है इस वक्त। हाँ, महंगा भी होगा, वो हमारे ऊपर भारी होगा, फिर गवर्नमेंट के लिए नुकसान होगा। जब जितनी कीमत महंगी होगी उसकी तलब में उतनी कमी आ जाएगी। बिजली जितनी महंगी करेंगे वो चोरी उतनी बढ़ जाएगी। 600 अरब से वो 800 अरब पे चली जाएगी। जब 800 अरब की बिजली चोरी के बिल कौन देगा? वो फिर हम आप देंगे तो क्या होगा? ये बड़ा मुश्किल ये मसला बनेगा। अशरफ मेहताब साहब तशरीफ लाने के लिए प्रोग्राम में ख्वाजा आतिफ अहमद हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, कोई अच्छा वक्त नहीं है मुल्क की मईशत के लिए। जो एक मिसमैनेजमेंट थी और जो बदइंसामी थी बरसा बरस की, उसने अपनी इंतहा दिखाना शुरू कर दी है। और आप अभी थोड़ी देर में एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है, उसके लिए मेंटली तैयार रहें और सोचें कि आप अपने अखराजात को किस तरह कम कर सकते हैं और अपनी आमदन को किस तरह बढ़ा सकते हैं। ये वाहिद तरीका है आप सस्टेन कर सकें, जिसमें वरना मुश्किल ही मुश्किल है। अल्लाह ताला हम सब पर करम करे। अल्लाह हाफिज़।